जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कुंदन सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मॉडर्न कंप्यूटर पर। और मैं आज, जैसा कि सभी बच्चे का फ़ोन कॉल आ रहा था कि बैट एग्ज़ाम को लेकर के सर क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। और पिछले कुछ वीडियो में हम भी बात किए थे कि हो सके तो दिसंबर की फर्स्ट वीक में आपको अपडेट दिखने को मिले। तो उसी पर हम अभी विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। और बहुत लोगों का कहना था कि कोई बहाली नहीं होना है, ये अफवाह है। तो दोनों तर्क संगत बातें आज हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम गूगल क्रोम खोले हुए हैं और यहाँ पे अभी देखिए हम खोले हैं चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी में हम कमांड दिए, आप देखिएगा कमांड दिए हैं बिहार बेट एग्जाम 2024 अपडेट न्यूज इन हिंदी। आप इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा, थोड़ा हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। जी, आप यहाँ देखिएगा बिहार बेट एग्जाम 2024 अपडेट न्यूज इन हिंदी। और यहाँ देखिए थोड़ा जैसे ही ऊपर करते हैं, चैट जीपीटी है, ये मेरे द्वारा लिखा नहीं गया है। हमने यहाँ पे सर्च किया बिहार बेट एग्जाम 2024 अपडेट न्यूज इन हिंदी। जैसे ही आप गूगल सर्च इंजन है, ऐसे ही आप भी जानते हैं चैट जीपीटी जब से आया है हर अपडेट न्यूज को देने में सक्षम है। तो देखिए कह रहा है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट परीक्षा पहली बार आयोजित किया जा रहा है। यह परीक्षा राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्री पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए होगी। यह यूजीसी नेट की तर्ज पर डिजाइन की गई है और इसमें स्थानीय विषयों को भी शामिल किया जाएगा जो नेट के सिलेबस में नहीं होते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब है परीक्षा होना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उन लोगों के बात में आप नहीं आए। एग्जाम जब बिहार सरकार की ओर से कहा गया है, आप यहाँ जो देख रहे हैं चैट जीपीटी ऐसा वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। और वहाँ पे हर चीज को आप जिनके बायोग्राफी के बारे में जो भी न्यूज आप देखना चाहते हैं यहाँ पे डालिएगा तो आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा, संतोषजनक न्यूज मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कि बिहार में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट परीक्षा पहली बार आयोजित किया जा रहा है। यह परीक्षा राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्री पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए होगी। यह यूजीसी नेट की तर्ज पर डिजाइन की गई है और इसमें स्थानीय विषयों को भी शामिल किया जाएगा जो नेट के सिलेबस में नहीं है। तो अब ऐसे अभ्यर्थी जो परेशान थे, जिनका कहना था सर कि मेरा विषय का क्या होगा, मेरा विषय जो यूजीसी का सिलेबस है उसमें मैच ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे बच्चे को भी अब बिहार में बेट एग्जाम में अवसर मिलने जा रहा है, अवसर मिलेगा। अब यहां देखिए, अब यहां पे आगे देखिए कह रहा है कि जो नेट के सिलेबस में नहीं होते हैं वो भी। अब देखिए इसका कह रहा मुख्य जानकारी, परीक्षा का उद्देश्य यानी परीक्षा कराने का क्या मुख्य उद्देश्य है, किस मकसद से सरकार इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। तो कह रहा बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानीय भाषा और विषयों को प्राथमिकता देना जिन्हें नेट में कवर नहीं किया जाता है। अब देखिए ऐसे जो बिहार के 21 यूनिवर्सिटी है उसमें ऐसे विषयों का विद्यार्थी को भी शामिल किया जाएगा। बिहार के यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़े हैं, पास किए हैं, और ऐसे विषय जो नेट में शामिल नहीं किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी को भी यहाँ पे अवसर मिलेगा। कहाँ पे? बेट परीक्षा में। अब देखिए कह रहा है योग्यता, कह रहा नेट की तरह बेट परीक्षा को भी सहायक प्राध्यापक बनने के लिए मान्यता प्राप्त होगी। और कह रहा पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा गौर करके, जो पीएचडी की बात है
यहाँ पे लिखा गया है क्लियर करके कि पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यहाँ पे पीएचडी कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन बेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। अगर आप बेट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब देखिए नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि जो बच्चे पीएचडी किए हैं उनको अवसर नहीं दिया जाएगा। जो पीएचडी किए हैं उनके लिए भी बेहतर है, उनका भी मोस्ट वेलकम है, लेकिन उनको भी देना होगा क्या, बेट की परीक्षा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा सिलेबस और पैटर्न। तो अब सिलेबस और पैटर्न पे बात करते हैं, थोड़ा इसको हम ऊपर बढ़ाते हैं। अब यहां देखिए कह रहा सिलेबस और पैटर्न। सिलेबस यूजीसी नेट जैसा होगा, लेकिन इसे बिहार के विषयों को ध्यान में रखकर संशोधित किया जाएगा। शिक्षा विभाग इसे अंतिम रूप देने में लगा है। अब यहां देखिए जो सिलेबस की बात है, सिलेबस कैसा होगा, यूजीसी नेट के जैसा ही होगा, जो कि हम पहले से ही कह रहे हैं यूजीसी नेट के जैसा ही सिलेबस होगा। लेकिन इसमें बिहार के जो यूनिवर्सिटी है उनका जो विषय है जो नेट में शामिल नहीं किया गया है, उन चीज को नज़र में रखा जाएगा, वो विषय को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और सिलेबस का अंतिम रूप देने के लिए जो है शिक्षा विभाग लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ कह रहा परीक्षा की तिथि, तो कह रहा अभी तक परीक्षा की तिथियों का घोषणा नहीं हुई है। सिलेबस और अन्य औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद इसका शेड्यूल जारी होगा। अब इसके बाद जो है जब जैसे ही सिलेबस जारी हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद क्या होगा कि एग्जाम के लिए डेट जारी होगा। अब आगे यहां देखिए कह रहा है यह परीक्षा उन छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है जो बिहार के स्थानीय विषयों में करियर बनाना चाहते हैं। और कह रहा आधिकारिक जानकारी के लिए नेक्स्ट बिहार और ईटीवी भारत की वेबसाइट पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहां से देखिए नेक्स्ट बिहार जो न्यूज चैनल है, ईटीवी भारत जो न्यूज चैनल है, वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हैं, उसका वेबसाइट पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये है अपडेट न्यूज। तो अब हम ऐसे अभ्यर्थी को कहना चाहेंगे जो किसी के अफवाह में है कि वैकेंसी नहीं आएगी या बेट की परीक्षा नहीं होगी। देखिए सिस्टम है, लगा हुआ है व्यवस्था, तो होना ही है। आपको कुछ पेपर का भी डिटेल दिखाते हैं आगे। तो आप लोगों के बातों से, अफवाह से दूर होकर के आप अपना तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, आप तैयारी में लगे रहिए। बात रहा पेपर 1 और पेपर 2 की, तो जब तक कि देखिए पेपर 2 जो है आपका पीजी का सब्जेक्ट है, वो आप अभी तक पढ़ा होगा, आपको उससे संबंधित नॉलेज होगा, तो आप ऐसा कीजिए कि पेपर 2 के लिए अभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कीजिए जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, क्योंकि वो आपको पहले से पढ़ा हुआ है। तो संबंधित विषय का जो बुक है आप उसको उपलब्ध कीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन जो पेपर 1 की बात है, तो पेपर 1 जो है आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। यहाँ का विषय वस्तु आपके जो पेपर 2 का विषय है, आपका जो पीजी का विषय है, उससे अलग हटके होगा। यहाँ आपको मैथ पढ़ना होगा, यहाँ आपको रीजनिंग पढ़ना होगा, यहाँ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होगा। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आने के 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना के अंदर अगर एग्जाम हो जाती है, उस कंडीशन में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं कि आप जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, पेपर 1 का क्लास जो है परचेज कीजिए, क्लास को बेहतर तरीका से कीजिए। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्लास करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप जो है क्लास को परचेज कर सकते हैं, पेपर 1 का क्लास को। और वहां पे स्टेप बाय स्टेप सभी जो 10 यूनिट है पेपर 1 का, सभी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आपको निःशुल्क जो एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट होता है, सभी टेस्ट भी दिला देते हैं। तो इसका वैलिडिटी 6 मंथ का है।
तो यहाँ पर आपको अगर एग्जाम में थोड़ा आगे पीछे जब भी वो नोटिफिकेशन आने में जो भी समय लगे उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप अपना तैयारी शुरू कीजिए और तैयारी को बेहतर तरीका से करके आप एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जब भी लाइव में आते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, या वीडियो को देखने के बाद भी बहुत ऐसे महान व्यक्ति हैं जो तरह तरह के कमेंट करते हैं, तो जो जैसे हैं वो वैसे सोचते हैं, बस फर्क है कि आप क्या सोचते हैं, मैंने वो रखता है। अगर हमारे द्वारा कहा गया कोई बात में अगर आपको डिफॉल्ट लगता है तो आप, अभी मोबाइल है सभी के हाथ में, आप डायरेक्ट जाइए, आप गूगल पे जाइए, वहां से चैट जीपीटी खोल लीजिए। चैट जीपीटी खोलने के बाद जो है आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा वहां, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बिहार बेट एग्जाम 2024 अपडेट न्यूज इन हिंदी, और यही चीज आपको दिखने को वहां भी मिलेगा। अब यहां देखिए परीक्षा का उद्देश्य जो है, नेक्स्ट बिहार पे हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट बिहार पे अब देखिए यहाँ पे अभी ब्राउज हो रहा है ना, ये कोई भी देखिए नेक्स्ट बिहार जो ये न्यूज है वहां पर भी इसका डिटेल दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई दुराई की बात नहीं है। अब यहाँ देखिए कह रहा है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार में यूजीसी नेट की तरह बेट परीक्षा के जरिए होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जानिए सारी जानकारी। अब यहाँ देखिए सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में पिछले कई सालों से कॉलेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं की गई है, जिस वजह से राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान में कई पद खाली पड़े हुए हैं। अब ऐसे में खबर है कि बिहार सरकार यूजीसी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह ही राज्य में बेट परीक्षा यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी, जिसके जरिए बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। आइए जानते हैं सारी जानकारी। अब थोड़ा जानकारी क्या है देखिए, कह रहा है बेट के जरिए होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। दरअसल बिहार में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है, जिसके तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अब ऐसे में राज्य सरकार का ध्यान उच्च शिक्षण संस्थान यथा कॉलेज और विश्वविद्यालय की ओर भी गया है। तो मतलब कहा गया कि यहाँ पे देखिए जो 2.5 लाख से अधिक शिक्षक का बहाली हुआ है, साथ साथ जो है सरकार का ध्यान आकर्षित किधर हुआ है, तो उच्च शिक्षण संस्थान के ओर भी और कॉलेज विश्वविद्यालय की ओर भी गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब बिहार राज्य योग्यता परीक्षा यानी कि बेट की आयोजन की खबर सामने आ रही है। इस परीक्षा के जरिए राज्य के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस परीक्षा के लिए विषयवार सिलेबस बनाने की तैयारी है, यानी सरकार जो है, जो सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो तैयारी में लगी हुई है। किस चीज को तैयार करने के लिए? सिलेबस को तैयार करने के लिए। ऐसी व्यवस्था को कराने वाला पहला राज्य, अब ऐसा जो हो रहा है ये पहला राज्य बिहार है। करा बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अलग अलग सिलेबस तैयार किए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए यह व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा, और ऐसा सिस्टम जो हो रहा है इसमें पहला राज्य बिहार होगा जो इस जरिए इस तरीका से होगा बहाली। इसके लिए बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद ने इस संदर्भ में प्रोसीडिंग को भी औपचारिक मंजूरी देते हुए इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा है, जिसके बाद उच्चतर शिक्षा परिषद ने विभाग को सिलेबस बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक जो है आपको नेट न्यूज में सारा कुछ दिया गया है कि शिक्षा विभाग को सिलेबस बनाने के लिए कहा गया है। अब भी आप अगर इस बात से परेशान हैं, हैरान हैं कि परीक्षा नहीं होगी, कुछ ऐसे उपद्रवियों लोग हैं जो तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो आपकी तैयारी कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप निश्चिंत होकर के तैयारी को अपना एक बेहतर स्थान दें, तैयारी करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और टेस्ट लगातार दें। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्लास ज्वाइन करते हैं तो पेपर 1 का क्लास के साथ साथ जो MCQ क्वेश्चन टेस्ट है, PDF नोट्स है, सारा चीज आपको प्रॉपर एक ही कोर्स फी में जो 1499 का फी है उसी में आपको मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी देखिए स्क्रीन पे चल रहा है। किसी तरह की अगर आपको कोई समस्या है, कुछ भी पूछना है, कोई प्रश्न पूछना है, बेशक आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब देखिए कह रहे बिहार की भाषाओं को किया जाएगा शामिल। अब जो नेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब नेट की बात किया जाता है तो नेट में कुछ ऐसा जो भाषा है जिसको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा बिहार की भाषाओं को किया जाएगा शामिल। किसमें? कह रहा भाई इसके आगे की कार्रवाई शिक्षा विभाग को करनी है। हालांकि इस मामले को अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। यह इससे पहले बनाए गए सिलेबस पर यूजीसी का अनुमति भी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए कोई सरकारी सिस्टम है, सिस्टम का एक तरीका से काम होता है। सबसे पहले कि वहाँ से एक सिलेबस तैयार हो जाए, फिर उसको कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिलेगी। मंजूरी मिलने के बाद उसको जो है यूजीसी के पास भेजा जाएगा। फिर उस सारा सिस्टम को यूजीसी अपने तरफ से देखेगी, फिर वहाँ से साइन होगा, यूजीसी उसको अप्रूव करेगी। उसके बाद जो है आपको नोटिफिकेशन दिखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन दिखने में आपको देरी लगेगी, ठीक है। तो आप शांतिपूर्ण ढंग से चीजें को करते रहे। अब कह रहा क्यों पड़ी इसकी जरूरत? तो कह रहा आप में से कईयों के मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट परीक्षा देते हुए भी बेट परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल बिहार की कई स्थानीय भाषाओं के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालय में कई ऐसे विषय हैं जिसके लिए अभी तक नेट होता ही नहीं है। अब देखिए ऐसा चीज का जरूरत क्यों पड़ गया कि बिहार में कुछ ऐसे भाषा है और कुछ ऐसे विषय है जिसके लिए नेट की परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। तो ऐसे भाषा की पढ़ाई के लिए प्रोफेसर नहीं मिल पा रहा है, ऐसे विषय को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं मिल पा रहा है। इसी सभी चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार एक बड़ी पहल की है, बड़ी कदम उठाई है और ये होकर के ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम योग्यता दिया हुआ है, बिहार की प्रतिभाओं के लिए होगा फायदेमंद। तो जो बिहार के बच्चे हैं उनको क्या होगा? ज़्यादा फायदा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को एक आप गूगल पर देखे हैं जो न्यूज है। अब यहाँ से उसके बाद आ जाइए आप फिर यहाँ पर, इसके बाद देखिए ईटीवी भारत न्यूज है, यहाँ भी चीज़ें को दर्शाया गया है। यहाँ भी हाँ चलिए देखिए यहाँ भी कहा गया है यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार में होगी बेट परीक्षा। सिलेबस बनने के लिए अफसरों को शिक्षा मंत्री ने दिया निर्देश, बेट एग्जाम। सुनील कुमार, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को उच्च शिक्षा परिषद कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसमें उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को यूजीसी नेट के तर्ज पर बेट परीक्षा कराने को लेकर सिलेबस तैयार करने का निर्देश दिया। तो इतना जानकारी देखने के बाद भी अगर आप अभी भी दूसरे के अफवाह में हैं तो आपको सलाम है, नमस्कार है, प्रणाम है। तब आप घर में बैठे, जैसे ही सिलेबस आ जाएगा आप फॉर्म भर दीजिएगा। जैसे एडमिट कार्ड आएगा उस दिन आप आराम से घर से बाहर निकलिएगा, जाइएगा, एक बेहतर सा बुक खरीद के लाइएगा और एडमिट कार्ड जिस दिन आ जाएगा उस दिन से पढ़ना शुरू कीजिएगा और एग्जाम के दिन एग्जाम जा करके आप दीजिएगा और आप एकदम पास करके एकदम जो है प्रोफेसर बन करके ही आइएगा। तो अगर ऐसा सपना है तो जीवन में कभी रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, अभी पेपर 1 की ही बात है, तो अगर आपको नोटिफिकेशन आने में 1 महीना देर हो जाए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी देर हो जाए, तो इतना में आपका पेपर 1 का तैयारी बेहतर हो जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीना का जैसे समय मिलेगा तो पेपर 1 का तैयारी रहेगा, तो पेपर 2 का तैयारी करने में आपको समस्या नहीं होगी। जब आपका सपना है कि नहीं हम प्रोफेसर बने, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक नोटिफिकेशन आता है शांतिपूर्ण ढंग से आप तैयारी करें, पेपर 1 का तैयारी करें। पेपर 1 में मैथ है, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और भी चीज़ें हैं। तो दरअसल है क्या कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमें कॉल भी किए हैं जिनका एज ज़्यादा हो गया है, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल। तो ऐसे अभ्यर्थी हैं
तो स्वतः सी बात है, पढ़ाई से कुछ दिन का गैप हो गया है, लोगों का पढ़ाई ब्रेक हो गया है, तो चीज़ें भूल गए हैं। आप पढ़ने में अच्छे भी हैं, फिर भी आप रिवीजन में नहीं हैं। तो थोड़ा अगर आपको समय मिल जाता है, धीरे धीरे तैयारी को शुरू कर देते हैं, तो आप रिजल्ट ले आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं क्लास करें, तो बहुत बड़ी फ़ी नहीं है, आप मात्र 1499 पे करके आप क्लास कीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आप पेपर 2 का तैयारी शुरू कर दीजिएगा। लेकिन अभी समय को मत गंवाइए। जब आप चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ करना है, जब कुछ नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। तो ये जो हम जानकारी दिए, ये जानकारी आपको कैसा लगा, इस जानकारी को कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और कुछ ऐसे भी भाई को कहना चाहते हैं जिनको मेरा जानकारी अच्छा नहीं लगा, तो आप गलत कमेंट नहीं कीजिए। एक आप जब वीडियो देखते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप पीजी पास स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा जो शब्द का एक लिमिटेशन है, दायरा है, आपको ये पसंद नहीं आए तो एक अच्छे भाषा में आप लिखिए कि सर आपके द्वारा जानकारी हमें सेटिस्फाइड नहीं है, या तरह तरह का चीज़ आप लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी अभद्रता से पेश आते हैं, ये तो मानवता को थोड़ा ठेस पहुंचाती है। चलिए ठीक है, इतना जानकारी देने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आप क्लास करना चाहते हैं, निःशुल्क क्लास करना चाहते हैं, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन शाम के 8:05 पर लाइव क्लास लेते हैं बैट परीक्षा पेपर 1 का। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर 8 से 9 जो है लाइव क्लास फ्री करेंगे, और 9 से 10 मेरा पेड क्लास है, साथ साथ टेस्ट है, सारा कुछ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी भी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।